बिहार में एसआईआर के खिलाफ कल से राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा। शंखनाद से पहले कसा तंज, कहा चोरी चोरी चुपके चुपके, अब और नहीं, जनता जाग गई है। वोट चोरी अधिकार यात्रा के लिए तैयार तेजस्वी यादव, कहा महागठबंधन के सभी साथी रहेंगे मौजूद, लोगों को करेंगे जागरूक ताकि किसी मतदाता का नाम ना छूटे। आरजेडी ने यात्रा के लिए थीम सॉन्ग किया लॉन्च, बोले हैं किसी का भी अधिकार छूटे नहीं, आजादी का भाव टूटे नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की यात्रा भी यात्रा में होंगे शामिल, कहा वोट यात्रा से बीजेपी की चोरी का होगा पर्दाफाश। महागठबंधन की वोट यात्रा पर बीजेपी का तंज, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले बिहार की जनता को इस यात्रा से कोई मतलब नहीं, चुनाव आयोग के काम से संतुष्ट नहीं है लोग, वोट चोरी को लेकर अखिलेश यादव का निशाना। जनसुराज श्री प्रशांत किशोर का बीजेपी पर अटैक, का आधे से ज्यादा हिंदू बीजेपी की विचारधारा के साथ नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को बताया नौटंकीबाज, कहा दोनों युवराज जेल जाएंगे। गिरिराज सिंह बोले झूठ की खेती करते राहुल गांधी हर बार झूठ बोलकर माफी मांगते हैं। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा बोले हमने बिहार के लोगों से बात की है, किसी ने एसआईआर को लेकर शिकायत नहीं की। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का आरोप, राहुल गांधी देश की जनता को भ्रमित करना चाह रहे, इसलिए एसआईआर को मुद्दा बना रहे हैं। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एसआईआर और वोट चोरी के आरोप पर जवाब दे सकता है ईसी। चुनाव आयोग ने कहा ऐसा लगता है कुछ राजनीतिक दलों और उसके बीएलए ने उन्हें जो खामियां दिखी उसको सही समय पर नहीं उठाया। भारत विभाजन पर एनसीईआरटी का स्पेशल कंटेंट जारी, बंटवारे के लिए कांग्रेस जिन्ना और माउंटबेटन को बताया जिम्मेदार। एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल पर छिड़ा सियासी संग्राम, असदुद्दीन ओवैसी बोले आप सिलेक्टिव आइडियोलॉजी कैसे पढ़ा सकते हैं। एनसीईआरटी के कंटेंट पर भड़के कांग्रेस नेता इमरान मसूद का आदेश, बंटवारे के लिए कांग्रेस नहीं आरएसएस जिम्मेदार। भारत विभाजन पर एनसीईआरटी के कंटेंट को संजय सेठ ने बताया सही, कहा देश की युवा पीढ़ी को बंटवारे के दर्द को जानने का हक है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन बोले आरएसएस एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है और पीएम मोदी खुद इससे जुड़े हैं। कल पीएम मोदी नेशनल हाईवे के 2 प्रोजेक्ट की देंगे सौगात, द्वारका एक्सप्रेस वे के दिल्ली सेक्शन और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का करेंगे उद्घाटन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 7वीं पुण्यतिथि, सदैव अटल पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत सरकार के कई मंत्रियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। बीजेपी संसदीय बोर्ड की कल बैठक, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर होगा फैसला। 9 सितंबर को होने वाला है चुनाव। सोमवार को भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांगी, एनएसए अजित डोवाल से करेंगे मुलाकात, सीमा विवाद पर होगी चर्चा। दिल्ली में साउथ कोरिया के विदेश मंत्री से मिले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, रक्षा व्यापार समेत कई मुद्दों पर बात हुई। कल से 2 दिन के नेपाल दौरे पर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, अगले महीने नेपाली पीएम के दौरे पर प्लानिंग की करेंगे समीक्षा। भारत आ रहे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला दिल्ली में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। कर्नाटका के बेलगावी में पायलट की सूझबूझ से बचे 48 लोगों की जान, प्लेन के इंजन में तकनीकी खराबी को भांपते हुए एयरपोर्ट पर दोबारा लैंडिंग की। तमिलनाडु के मंत्री पेरियासामी के ठिकानों पर ईडी का छापा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में चेन्नई समेत कई जगहों पर की रेड। अब यूपी के बच्चों को ब्रिटेन में मिलेगी उच्च शिक्षा, सीएम योगी बोले यूके की सरकार के साथ मिलकर स्कॉलरशिप का खर्च उठाएंगे। हरिद्वार के मंदिर में प्रशासक की नियुक्ति का मामला, 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कोलकाता में फिल्म बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च पर हंगामा, डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने पुलिस पर इवेंट रोकने का आरोप लगाया। विवेक अग्निहोत्री के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, कहा फिल्म बंगाल फाइल्स के जरिए सच्चाई सामने आई, यहाँ की पुलिस गुंडा पुलिस है। बिहार के जमुई में सीओ निर्भय प्रताप सिंह ने दिया इस्तीफा, तिरंगा यात्रा की परमिशन नहीं मिलने से नाराज थे। उज्जैन में बीजेपी नेता ईश्वर सिंह कराड़ पर जानलेवा हमला, पहले गाड़ी को मारे टक्कर, फिर कुल्हाड़ी और लाठी डंडे से पीटा। गंभीर हालत में बीजेपी नेता का इलाज जारी, पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला, जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद था। छत्तीसगढ़ के सीएम ने एसबीआई साइबर सतर्कता रथ को दिखाई हरी झंडी, कहा रथ 33 जिलों में लोगों को करेगा जागरूक। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 1 करोड़ 26 लाख के 2 इनामी नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद भी बरामद। जयपुर में खौफनाक हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार कार ने रिटायर्ड आर्मी कैप्टन को कुचला, 10 फीट घसीटा। हादसे में कैप्टन की दर्दनाक मौत, कार चला रही महिला मौके से फरार। दिल्ली में एक बार फिर थार का कहर, मोतीनगर इलाके में बाइक सवार को रौंदा, हादसे में बाइक सवार की मौत, ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार। गाजियाबाद में रहे इजादों का हुड़दंग, एलिवेटेड रोड पर जमकर मचाया उत्पात, 12 गाड़ियों के काफिले के साथ सड़क जाम की, युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में युवक की गला रेत कर बेरहमी से हत्या, सड़क किनारे लहूलुहान शव मिला, मौके से चाकू बरामद, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के संभल में सांड का आतंक, जुलूस में सांड के उत्पात से भगदड़ मची, कई लोग गंभीर रूप से घायल। जैसलमेर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष, तलवार और लाठी डंडों से एक दूसरे पर किया हमला, 1 की मौत 3 लोग घायल। जोधपुर के नागड़ेची माता मंदिर में मचा घमासान, सीढ़ियां चढ़ने से रोकने पर युवकों ने किया पथराव, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। एमपी के अनूपपुर में पीएचडी प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर हंगामा, छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े, जमकर हुई मारपीट। एमपी के शिवपुरी में यात्रियों से भरी मिनी बस मेटाडोर से टकराई, 4 लोगों की मौत, 9 लोग गंभीर रूप से घायल। बेंगलुरु में सफारी के दौरान तेंदुए का हमला, 13 साल का बच्चा घायल, इलाज जारी।
बागपत में यमुना के पास से गुजर रही गैस पाइपलाइन में विस्फोट, करीब 35 फीट तक ऊपर उछला पानी। जौनपुर में बदलापुर प्रदर्शनी में लगे मेले में इलेक्ट्रिक झूला टूटा, 2 लोग जख्मी। सीतापुर में पीएससी कांस्टेबल की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, हत्या और आत्महत्या के एंगल से हो रही जांच। बिहार के हाजीपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद, घर से बुलाकर युवक को मारी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के गोपालगंज में एक्साइज टीम पर हमला, एक होमगार्ड की मौत, शराब तस्करों को पकड़ने गई थी टीम। बेंगलुरु में फ्लोट मैट के गोदाम में लगी भीषण आग, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। हैदराबाद के साइबराबाद पुलिस ने 2 डकैतों को पकड़ा, 12 अगस्त को एक गहने की दुकान में लूटपाट की थी। एमपी के भिंड में लंदन से आए एनआरआई परिवार पर हमले का मामला, नाराज सिख समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया। लुधियाना में चोरों का आतंक, स्कूटी सवार बदमाश महिला का पर्स छीनकर भागा, जमीन पर गिरने से महिला को आई चोट। देश भर में जन्माष्टमी की धूम, मथुरा वृंदावन से लेकर दिल्ली मुंबई तक मंदिरों में उमड़ी भीड़, कान्हा भक्ति में डूबे श्रद्धालु। सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में की पूजा, मथुरा वृंदावन में करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मथुरा में सीएम योगी ने बिना नाम लिए बगैर बांके बिहारी कॉरिडोर की जरूरत बताई, अयोध्या की तरह विरासत का संरक्षण आधुनिक सुविधाओं के साथ होना होगा। जन्माष्टमी पर पश्चिम बंगाल के दीघा जगन्नाथ मंदिर में विशेष पूजा, दूर दूर से लोग आए दर्शन के लिए। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण भक्तों का उमड़ा सैलाब, जन्माष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया। श्रीनगर में भी जन्माष्टमी की रौनक, लाल चौक इलाके में निकाली गई शोभा यात्रा। मुंबई समेत देश भर के कई हिस्सों में दही हांडी की धूम, गोविंदाओं की टोलियां फोड़ रही मटकी। महाराष्ट्र के ठाणे में दही हांडी, एक्टर सुनील शेट्टी हुए शामिल। ठाणे में आयोजित एक दही हांडी में शामिल हुए डिप्टी सीएम शिंदे, एक्टर और शिवसेना नेता गोविंदा ने भी लिया हिस्सा। भोपाल में सीएम आवास पर मनाई गई जन्माष्टमी, सीएम मोहन यादव ने गाना भी गाया। मुंबई के वर्ली में गोविंदाओं ने संभाजी राजे के शौर्य को किया प्रदर्शित, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रदर्शन की सराहना की। दिल्ली में जन्माष्टमी की सुरक्षा में हुई लापरवाही पर एक्शन, 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड, इस्कॉन टेम्पल की सुरक्षा से गायब थे पुलिस वाले। दिल्ली के बदरपुर में मांझे से कटी बाइक सवार की गर्दन, युवक को अस्पताल में किया गया भर्ती। नोएडा एक्सटेंशन के सुपरटेक मार्ट में केटीएम में लगी आग, आग लगने से मची अफरा तफरी। महाराष्ट्र के वाशिम में आवारा पशुओं का आतंक, करांचा में बच्चों के साथ लौट रही 2 महिलाओं पर गाय ने अटैक किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ऑपरेशन जिंदगी अभी भी जारी, अब तक 65 लोगों की मौत। सीएम उमर अब्दुल्ला ने हालात का जायजा लिया। किश्तवाड़ में बादल फटने का लाइव वीडियो आया सामने, खौफनाक वीडियो में तबाही का मंजर नजर आया। किश्तवाड़ के बाढ़ पीड़ितों से मिले सीएम उमर अब्दुल्ला, हर संभव मदद का दिया भरोसा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा रेस्क्यू खत्म होने के बाद लापरवाही की जांच होगी। पीएम और गृह मंत्री से हर संभव मदद का भरोसा मिला है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू सरकारी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, किश्तवाड़ आपदा में घायल लोगों का जाना हार। एलजी मनोज सिन्हा ने दिया भरोसा, कहा किश्तवाड़ में जिनके भी मकान टूटे हैं वो फिर से बनेंगे। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड, सड़कें हुई बाधित। उत्तराखंड के हर्षिल में आपदा प्रभावित लोगों की जारी मदद, खाने पीने के सामान और रोजाना इस्तेमाल वाली चीजें लगातार सप्लाई हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के लखनपुर और उधमपुर को जोड़ने वाली धार रोड ब्लॉक, पहाड़ का मलबा सड़क पर आया। मुंबई में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, विक्रोली में भूस्खलन से 2 लोगों की मौत हुई। हरियाणा के झज्जर में मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर पानी भरा। राजस्थान के अजमेर शहर में कई जगहों पर तेज बारिश, ट्रैफिक की रफ्तार स्लो। अहमदाबाद शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। केरल में अगले 4 दिन के लिए भारी बारिश की चेतावनी, कन्नूर, त्रिशूर और एर्नाकुलम में ऑरेंज अलर्ट। उज्जैन में भारी बारिश के चलते बिगड़े हालात, निचले इलाकों में जल जमाव। एमपी के बड़वानी में भारी बारिश से बिगड़े हालात, 19 साल बाद रूपा नदी में आई बाढ़, कई दुकानें डूबी, तिनके की तरह बही कार। कांगड़ा में बाढ़ बारिश के चलते हाल बेहाल, 3 मंजिला मकान नदी में समाया। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर, प्रशासन सतर्क। अलास्का में 3 घंटे तक चली अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप और रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के बीच बैठक, यूक्रेन में बिना शर्त सीज फायर पर नहीं बनी सहमति। यूक्रेन वॉर का समाधान सीज फायर से नहीं, शांति समझौते से होगा, पुतिन से मुलाकात पर बोले ट्रंप। पुतिन पर प्रेशर बनाने में जुटे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, 18 अगस्त को प्रेसिडेंट ट्रंप से होगी मुलाकात। मीटिंग के पहले जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से मांगी सुरक्षा, कहा जंग के खात्मे में यूक्रेन की सहमति जरूरी। अलास्का समिट में डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह एक्सपोज, ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले पुतिन। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका के साथ रूस का व्यापार 20% बढ़ा। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात का भारत ने किया स्वागत, कहा युद्ध का अंत डायलॉग डिप्लोमेसी से होना चाहिए। पिछले 1 हफ्ते में यूक्रेन के 7 इलाकों पर कब्जे का रूसी सेना ने किया दावा। यूक्रेनी सेना ने भी डोनेट्स्क रीजन में रूसी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। रूस के कमांड पोस्ट पर यूक्रेनी सेना का हमला, सिजरान ऑयल यूनिट को पहुंचाया नुकसान। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में फ्लैश फ्लड का कहर, कुदरती आपदा में अब तक 300 से ज्यादा मौतें। कनाडा में 10,000 से ज्यादा फ्लाइट स्टाफ की हड़ताल, कई उड़ानों को किया गया रद्द। दक्षिणी गजा के रिहायशी इलाके में इजरायली सेना की बमबारी, अटैक के बाद इधर उधर भागते नजर आए लोग।